हेलो दोस्तों, मैं अनमिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड के इस क्लास में जिसमें हम लोग जीएस जीके डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग एग्ज़ाम के बहुत करीब हैं। इसलिए हम लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा, हम जो है प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे इसी चैनल पे आपको केवीएस एनवीएस के भी जीएस जीके कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको पीजीटी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी पीजीटी लेवल का, चाहे ईएमआरएस हो, डी ट्रिपल एसबी हो, केवीएस एनवीएस हो, एलटी ग्रेड हो, कोई भी एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी हो, सारे के जूलॉजी और बॉटनी इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाए जा रहे हैं। जो यूथ पब्लिकेशन की बुक से प्रीवियस ईयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है हर एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ से आपको डिस्कशन कराए जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उनको भी ज़रूर देखिए। साथ ही किसी भी एग्ज़ाम की डेट, किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन, किसी भी एग्ज़ाम में कोई अपडेट आता है तो हमारे द्वारा सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर सूचना दी जाती है। उसके बाद जैसे ही टाइम मिलता है वीडियो बनाकर भी अपडेट कर दिया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे जूलॉजी के संपूर्ण पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं और बॉटनी के भी धीरे धीरे करवाए जा रहे हैं और जीएस के भी बहुत जल्द मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिसल में हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया कि महाराजा रणजीत सिंह जो है इनका जन्म जो है किस मिसल में हुआ था। सही जवाब सुकर चकिया मिसल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित हो गया, जिसमें से एक मिसल था सुकर चकिया मिसल और इसी में महाराजा रणजीत सिंह का जो है जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? यानी कि कौन सा वो अधिनियम है जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? तो आप सभी को पता है मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था और भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1909 में भारत परिषद अधिनियम जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार कहा गया, इस अधिनियम के द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली। इसके द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। बात करें भारत सरकार अधिनियम 1958 की, तो यह भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर एक नया पद भारत सचिव के नाम से सृजित कर दिया गया। और भारत परिषद अधिनियम 1961 की बात करें तो इसमें कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 5 कर दी गई। लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। अब देखिए, मार्ले मिंटो सुधार को ही 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर ऑप्शन बी माना था, जो पूर्णतः ही गलत है। बाद में बच्चे कोर्ट गए होंगे और आयोग को अपनी गलती जो है सुधारनी पड़ी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1980 में हुई थी। ठीक है, पहले 1980 में बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री और इनके साथ जो है इन दोनों ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना पुणे में की और बाद में इसी का नाम चेंज करके 1984 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी रख दिया गया। तो बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा एक लोग थे विष्णु शास्त्री आयंकर, अगर इनका भी नाम कहीं दिया होता विष्णु शास्त्री चिपलुकड़ आयंकर तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन स्ट्रगल बहुत फेमस पुस्तक है। यह 1920 से 42 के दौरान लिखी गई थी और इसके जो लेखक हैं वो सुभाष चंद्र बोस हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस की यह पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, जो भारत पर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में 1920 से 1942 तक जो इतिहास था उसके बारे में इसमें लिखा गया था। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व की तरफ सही क्रम लगाइए। यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, नॉर्थ, एक मिनट, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, आपको इस क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले गारो, खासी, जैंतिया, नागा ऐसे दिया है ना। गारो, खासी, जैंतिया, ये तो एक क्रम हो गया, गारो, खासी, जैंतिया, उसके बाद नागा,
यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गारो, खासी, जैंतिया और नागा ये पश्चिम से पूर्व की तरफ लगे हुए हैं ऑटोमेटिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डंपा अभयारण्य मिजोरम, वाल्मीकि रिजर्व बिहार, रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, गांधी सागर अभयारण्य राजस्थान। पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डंपा अभयारण्य मिजोरम में है, वाल्मीकि विहार में है और रोहला जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, जबकि गांधी सागर अभयारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं है। तो आपका यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। और गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गांधी सागर अभयारण्य कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम दौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है? लोकसभा का अध्यक्ष, वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति या भारत के राष्ट्रपति? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा का अध्यक्ष। किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष का ही अंतिम निर्णय माना जाता है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यानी कि विशेष प्रक्रिया किसमें बताया गया? आर्टिकल 109 में, और परिभाषा धन विधेयक की किसमें दी गई है? 110 में। अंतिम निर्णय किसका होता है? लोकसभा स्पीकर का। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1922 में लोगों यानी जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधित्व निकाय की मांग किसने की? तो 1922 में किसने की रही होगी? महात्मा गांधी। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 1922 में महात्मा गांधी जी ने यह मांग की कि देश का भविष्य जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा तय किया जाना चाहिए। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। आप सभी को पता है पूर्ण स्वराज की मांग मोतीलाल नेहरू ने आवाज उठाई थी और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 1929 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया नागरिकता संविधान का भाग 2, नागरिकता भाग 2 में है, सही बात है, आर्टिकल 5 से 11 तक। दूसरा दिया मूल अधिकार भाग 3, बिल्कुल सही बात है, मूल अधिकार 12 से 35 तक। तीसरा दिया मूल कर्तव्य भाग 4 के ए, बिल्कुल सही बात है, जो आर्टिकल 51 ए में है, जो बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश आर्टिकल भाग 8, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें गलत क्या है? मूल कर्तव्य 4 का ए, संविधान का भाग 4 ए, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी यानी मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 ए में तो यहाँ भी लिखा गया ना 4 ए। अच्छा, सॉरी 4 ए, यहाँ पे 6 ए लिख दिया गया है ना, यही आपका गलत हो जाएगा। देखिए रोमन अंक में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी। ठीक है, यही गलत हो जाएगा क्योंकि ये 4 के ए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? तो भारत 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य बना। 190 देश जो है इसमें है, 190वां देश जो है वो अंडोरा है। ठीक, IMF का सदस्य 27 दिसंबर 1945 को भारत बना था। दिसंबर 1921 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को इसका उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है क्या? तो इसमें वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, दुनिया भर में गरीबी को कम करना, ये इसके मुख्य उद्देश्यों में से है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है, ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया। दूसरा दिया है, यह प्रक्रिया पृथ्वी के सतह पर तापमान स्थिर करती है। तो देखिए दोनों ही बिल्कुल सही जवाब है, ज्वालामुखी के संदर्भ में दोनों ही सही जवाब है। ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला जो है ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया तथा यह प्रक्रिया पृथ्वी के सतह से के तापमान को स्थिर करती है। दोनों ही बिल्कुल सही जवाब है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष आया? गंगा एक्शन प्लान 1986 में आया, ऑप्शन बी सही जवाब। गंगा एक्शन प्लान यह पहली नदी कार्य
योजना थी जो 1986 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाई गई। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचारों द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना था। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ये कब आया? तो ये 1909 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसी में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला। अगर पूछा जाए नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब आया, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में और राष्ट्रीय गंगा परिषद 2016 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू किया? सही जवाब ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने मार्च 2017 में सरकार के प्रदर्शन और उपलब्धियों का नागरिकों के लिए प्रदर्शन करने के लिए एक व्यापक वेब आधारित मंच जिसका नाम प्रतिबिंब है वह शुभारंभ किया था। आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक देश का दूसरा राज्य है जहां यह योजना जो है वो लागू की गई। यानी कि यह योजना जो है आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट की थी और इसी को फॉलो किया था कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया? तो वज्र प्रहार किस देश के साथ होता है? जिस देश के साथ होगा उसी के साथ हर साल होगा, चाहे 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो। तो वज्र प्रहार एक हमारा जो है अमेरिका के साथ हो रहा युद्ध अभ्यास है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका यानी कि यूएसए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला यानी वुमेन रैंकिंग में प्रथम स्थान किसने हासिल किया? सही जवाब ऑप्शन ए। 2021 का तो अब आपसे पूछेगा नहीं, 2024-25 का अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? प्रायोगिक शोध, मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध या सर्वेक्षण शोध? सही जवाब ऑप्शन सी एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध। ये जो है सुधार पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, जांच पड़ताल की प्रक्रिया में एकत्रित किए गए मूल आंकड़ों को क्या कहते हैं? जांच पड़ताल की प्रक्रिया में एकत्रित किए गए जो आंकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विदेशी आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े या तृतीयक आंकड़े? सही जवाब ऑप्शन ए प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े यानी कि प्राइमरी डाटा, ये वो सम्मक हैं जिनके अनुसंधान करने वाला पहले प्रयोग में लाने के लिए पहली बार इकट्ठा करता है। द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं? तो इनका संलग्न पहले से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा चुका होता है और अनुसंधानकर्ता इसको अपने पास प्रयोग में लाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक संवैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में कब आया? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक संवैधानिक निकाय के रूप में आया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, एनसीटीई जिसे आप नेशनल कमीशन टीचर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नाम से जानते हैं। यह 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 97 तक चली इसके दौरान आया और यह जो है अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अधीन 17 अगस्त 1995 को किया गया। अगला क्वेश्चन, विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट तथा संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है। लिखने का कौशल कैसा उदाहरण है? तो लिखने का जो कौशल है वो संश्लेषण का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आंकड़ों का वितरण समान है, प्रत्येक आंकड़ा यानी स्कोर महत्वपूर्ण है, शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता है। कौन सा पूछा है इसमें सही है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है, मध्यांक यानी कि मीन की गणना के संदर्भ में प्रत्येक आंकड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसमें शुद्धता और विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है, विश्वसनीयता की आवश्यकता होती है तथा आंकड़ों का वितरण समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, संगणक के शब्द FTP का क्या अर्थ है? FTP कंप्यूटर के बहुत अच्छे क्वेश्चन हमारे इसी चैनल पे अभिषेक सर द्वारा कराए जा रहे हैं, आप लोग चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं। FTP जो होता है ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, यह एक मानक नेटवर्क के प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग TCP यानी IP नेटवर्क पर फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ क्या है? इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ क्या है? तो बैंडविड्थ जो है एक चैनल द्वारा यूनिट समय में ट्रांसफ़र
बिट्स की संख्या है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बैंड विड्थ को डेटा की मात्रा के रूप में मापा जाता है जिसे एक विशिष्ट समय में एक नेटवर्क के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर स्थानांतरित किया जाता है। यह बिट प्रति सेकंड यानी बीपीएस के रूप में मापन करता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, याहू या ट्विटर? तो आप सभी को पता है याहू जो है ये एक सर्च इंजन है, ये सोशल साइट नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर ये सोशल साइट है। अगला क्वेश्चन, संगणक के भंडारण के संबंध में शब्द टीवी का क्या अर्थ है? शब्द टीवी का क्या अर्थ है? तो टीवी अगर आप जानें तो टेलीविज़न कह सकते हैं। टीवी अगर आप साइंस में जाएं तो टोबैको क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे संगणक के भंडारण में पूछा है, यानी कंप्यूटर मेमोरी में पूछा है। तो कंप्यूटर मेमोरी में टीवी का मतलब होता है टेराबाइट। क्या होता है? टेराबाइट। ठीक है। केवी किलोबाइट, एमबी मेगाबाइट, जीबी गीगाबाइट, टीवी टेराबाइट, पीबी पेंटाबाइट, ईबी एक्साबाइट और जेडबी जेटाबाइट। ओके, यहीं से शुरू होता है। 1024 केबी बराबर 1 एमबी होता है और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है। 1024 जीबी बराबर 1 टीबी होता है और 1024 टीबी बराबर 1 पीबी होता है। इसी यहीं से ये आंकड़ा शुरू होता है। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट। अगर आपको ये याद है तो इसमें किसी के इक्वल आपसे पूछ ले तो आप निकाल लेंगे। केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी और जेडबी। इस तरह से अगर आप याद कर लेंगे तो आपको जो है निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट और इनपुट दो प्रकार की डिवाइसें होती हैं। आउटपुट में आपको मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्पीकर दिख रहा है, सही जवाब। बाकी कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर ये सब इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? सही जवाब ऑप्शन ए थियोडोर वास्करन। ये 2020 का करंट का क्वेश्चन था। अभी ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, फिर भी एक बार आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करिएगा। ज्योग्राफी से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योग्राफी के बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ हमारे इसी चैनल पे अभिषेक सर द्वारा ज्योग्राफी के क्लासेस ली गई हैं। एनसीईआरटी के न्यू वाली जो एनसीईआरटी है उसकी अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, साइंस सबके एनसीईआरटी इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है एमसीक्यू के फॉर्म में। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। ठीक है। भारत में मुख्य कितने प्रकार की मृदा है? तो 8 प्रकार की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसे ICAR कहते हैं, भारत की मृदाओं को 8 भागों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लवणीय एवं क्षारयुक्त मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, वनों वाली मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी। 8 प्रकार की मिट्टी में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मैरीटाइम दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट मार्क, दिवस से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैरीटाइम दिवस जो है ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कोविड-19 के आगे सतत नौ परिवहन था, इसका मुख्य विषय था। ठीक है। 2021 में कोविड-19 के आगे सतत नौ परिवहन पहली बार या 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ। हम सभी को पता है, इसके पहले की वीडियो में भी हमने देखा था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो पौधे और जंतुओं को संरक्षण प्रदान करना तथा वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उनके हार्ड मांस के खाल के व्यापार को रोक लगाना। अगला क्वेश्चन, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर जो है किस वर्ष आया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब आया था? अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी +5 समिट के नाम से जाना जाता है? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन को ही +5 समिटी के नाम से जाना जाता है। प्रथम
जो फर्स्ट अर्थ समिट है ये कहाँ पे हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ब्राज़ील का एक शहर रियो डी जेनेरियो, जिसे रियो डी जेनेरियो समिट के नाम से भी जाना जाता है। इसी को +5 समिट के नाम से जाना जाता है। यह हुआ कब था? तो ये 1992 में 1992 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में 5 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 5 बड़े समझौते कौन कौन से थे? तो जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क, जैविक विविधता संधि, सभी प्रकार के वनों का प्रबंधन, संरक्षण एवं टिकाऊ विकास की संधि, घोषणा पत्र और एजेंडा 21। ठीक है, ये 5 प्रकार के समझौते पर साइन किया गया। एजेंडा 21 कब पास हुआ? तो इसी 1922 के रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन में। इसे रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 समिट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के 30 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।